गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी विषय में हम चैप्टर 11 सच्चा बालक। तो इस चैप्टर में हमने लास्ट पार्ट में अभ्यास के क्वेश्चन की चर्चा की थी कि क्वेश्चन 1 to 4 यहाँ तक की हमने चर्चा की थी। उसके बाद क्वेश्चन 5 कि सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। तो ये आपको सिर्फ पढ़नी है, ठीक है, लिखनी नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन 6, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे एक नोट दिया गया है। हम देखते हैं कि क्या है कि हिंदी दैनिक पत्र। तो ये एक जैसे न्यूज़पेपर होता है, तो यहाँ पे है हिंदी दैनिक पत्र। अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित, यानी ये एक न्यूज़ है। तो वडोदरा में पहली बार गणेश जी जब गणेश उत्सव होता है ना, तो मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ पे उसके फ़ोटो भी दिए गए हैं। चलो पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। यानी वडोदरा शहर में, जो वडोदरा शहर बहुत उत्सव प्रिय नगरी है, सभी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो उसमें गणेश जी यानी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो उसकी तैयारियों में सभी युवक मंडल लग गए हैं, यानी उसने तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रखकर शहर के राजमहल रोड स्थित ताडफलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। यानी इस बार कैसी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? तो मिट्टी की। ताडफलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशाल काया गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। यानी जो ताडफलिया युवक मंडल द्वारा जो प्रथम बार कैसी इतनी बड़ी गणपति की मूर्ति बनाएंगे, कितनी के 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशाल गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यानी इस प्रतिमा यानी इस गणेश जी की मूर्ति को बनाने के लिए विशेष कलाकार जो मूर्ति बनाते हैं वो कोलकाता से बुलाया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है। यानी पिछले 1.5 महीने से वो इस मूर्ति को बना रहे हैं तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। और अभी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अभी ये मूर्ति बनने आई है और वो अंतिम रूप दे रहा है। तो स्टूडेंट, आपको इसमें क्या याद रखना है कि ये एक पहले तो देखिए कि ये क्या है। तो एक समाचार पत्र की है, तो उसमें हमने देखा कि समाचार की हेडलाइन क्या है, कौन से दिन प्रकाशित हुआ है, ठीक है, और समाचार किसके बारे में है, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि ये एक दैनिक पत्र है और किसके बारे में है। तो वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित हुई। गणेश उत्सव तो हर साल होता है, लेकिन इस बार क्या होने वाला है कि मिट्टी की प्रतिमा, जैसे वो पीओपी से बनाते हैं ना, वाइट मिट्टी से, तो इसके बारे में बताया गया है। तो अभी उसके क्वेश्चन आंसर देखें हम। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो यहाँ ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको हेडलाइन पढ़नी है। क्या थी हेडलाइन? के वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, समाचार किसके बारे में है? तो किसके बारे में है समाचार? तो समाचार वडोदरा में गणेश उत्सव के लिए तैयार होने वाले गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में हैं। हमने देखा ना कि इतनी बड़ी और इतनी वजन वाली जो गणेश जी की मूर्ति बनने वाली है ना मिट्टी की, उसके बारे में है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखे। यानी हमने ये समाचार पढ़े तो उसके रिलेटेड 4 क्वेश्चन बनाने हैं और उसके आंसर।
तो हम बना सकते कि ये किस शहर के समाचार है, तो ये वडोदरा शहर के समाचार है। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी बना सकते, कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो टाटफलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, और उसके साथ साथ आपको आंसर भी लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे कि गणेश जी की प्रतिमा किससे बनी है, तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी है। फिर चौथा क्वेश्चन, प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है, तो प्रतिमा निर्माण यानी प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहला है नगर, तो नगर का क्या होगा समानार्थी शब्द शहर। फिर है बड़ी, बड़ी यानी उसका समानार्थी होगा विशालकाया, बड़ी यानी विशालकाया। फिर गणपति, तो गणपति का क्या होगा गणेश। फिर खास, खास का होगा समानार्थी शब्द विशेष। उसके बाद है अतिथि, अतिथि यानी मेहमान। और लास्ट है मूर्ति, तो मूर्ति का समानार्थी शब्द होगा प्रतिमा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है कि इस क्वेश्चन आंसर में आपको पढ़ने हैं और सिर्फ ये समानार्थी जो शब्द है ना वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।